इस्तिश्ना की किताब में लिखा है, खरूज की किताब में लिखा है कि जब मुसाफिर थे हमारे माँ बाप बाप दादा, तो उन्होंने कहा कि जब आप वॉशरूम के लिए जाओ, जाहिर बात है झाड़ियों का आप सहारा लो, कहीं छुप के मत बैठो, पैलियों वगैरह झाड़ियों वगैरह का सहारा लो और कहीं छुप कर बैठो। और जब छुप कर बैठोगे तो साथ में एक मेख लेके जाना। मेख किसे कहते हैं? अक्सर आप कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में क्या लगे? सलीब के वक्त क्या लगे? कील। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वो कील नहीं थे, वहां पे लफ्ज है मेख थी। मेख कहते हैं छेनी को। मेख किसे कहते हैं? छेनी को। डिक्शनरी में जब आप इसका मतलब जानेंगे तो डिक्शनरी में इसका मतलब है कि ऐसा आला, ऐसी चौबी जिससे तंबू को सहारा दिया जाए। तो रस्से से तंबू को कील से सहारा दिया जाता है, छेनी से दिया जाता है। यीशु मसीह के हाथों में जो घुसेड़ी गई थी वो कीलें नहीं थी, वो छेनी थी। मेख लिखा हुआ है बाइबल में। क्या लिखा है? मेख। छेनी थी, वो क्या थी? और हाथों में लगाई गई थी? नहीं, ये भी गलत है, ये भी झूठ है, क्योंकि हमें फिल्मों में गलत दिखाया जाए। रिस्ट पर लगाई गई थी, रिस्ट पर, कलाई पर लगाई गई थी। आप देखते हैं जब कोई खुदकुशी करने को जाता है, मर्द या औरत या लड़की या लड़का, तो वो क्या काटता है? अपनी रिस्ट काटता है, अपनी रिस्ट काटता है। यहाँ जो होती है, सबसे बड़ी मेडिकल फील्ड के लोग हमारे जानते होंगे, यहाँ पे होती है रेडियल, यहाँ होती है रेडियल, अक्सर यहाँ से ब्लड लेते हैं। यहाँ होती है ब्रेकियल, यहाँ होती है फिमोरल। इनमें से कोई भी नस अगर आपकी कट गई ना, तो 1 मिनट कम या 1 मिनट ज्यादा नहीं, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा, फिक्स 20 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। फिक्स 20 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि खून, जिस्म का सारा खून निकल जाएगा। इसलिए यहां मेखें ठोकी गई रिस्ट के ऊपर, रेडियल के ऊपर, ताकि खून बहे और सिसक सिसक के कुत्ते की मौत मरे। खून बहे और सिसक सिसक के, तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मरे, जलील मौत मरे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जलील मौत मरा, लानती मौत मरा। कौन सी मौत मरा? लानती मौत मरा, जलील होके मरा, सिसक सिसक के मरा। यहां पर मेख ठोकी गई ताकि खून निकले। और यहां की आर्टरी, वेन नहीं होती, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड दो का तरह का होता है। दिल में जो पंप होते हैं वो 4 पंप होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से 2 पंप जो हैं वो गंदा खून दिल में डालते हैं, वहां से ऑक्सीजनेट होता है, वो ब्लड को साफ करते हैं। और 2 जो आपके ये पंप है, चैम्बर्स हैं, ये निकालते हैं साफ ब्लड को। समझ आ रहे? दिल का बड़ा काम है। आपकी गंदी चीज अंदर जाती है, वो पाक साफ होती है, रिफाइनरी होती है उसकी, फिर वो निकलती है। 4 चैम्बर्स इसीलिए। अब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है, वो आर्टरी है। और जिसमें गंदा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वेन्स है। और गंदे का मतलब ये नहीं उसमें कचरा होता है, गंदे का मतलब मिलावट होती है। आर्टरी का ब्लड लेंगे तो वो आपको मिलेगा बिल्कुल रेडिश, रेड, एकदम रेड ब्लड जिसे कहते हैं, बिल्कुल लाल। बिल्कुल लाल, मैं आपको अभी क्या ऐसी चीज दिखाऊं जो बिल्कुल लाल हो? नहीं, बिल्कुल लाल ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, मैं हूं सो मैं हूं, बिल्कुल लाल, ये होता है आर्टरी के अंदर साफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जब वेन में से लेते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड, उसमें थोड़ी सी मिलावट होती है। वो मिलावट होती है जैसे आपने शर्ट पहनी हुई, ब्राउन रेड होगा ये। इसमें और उसमें देखे फर्क है, वो प्योर रेड है, और जो आपने शर्ट पहनी हुई ये ब्राउन रेड है, ब्राउनिश रेड, जैसे आप मेहरून भी कह सकते हैं। जैसे अब ये देखें पट्टी पे बना हुआ है, कलेजी थोड़ा टाइप का, ये थोड़ा मिक्सचर होता है। तो आर्टरी जो है ये ऐसी एक वेन होती है। आप जब अक्सर डॉक्टर को जाओ देने, दबा देने के नहीं की पता कर देने, तो रिस्ट को दबाते हैं, क्या पता करते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे होते हैं? वो दिल की धड़कन गिन रहे होते हैं। तो दिल तो इधर है, यहां से भी गिन सकते हैं दिल की धड़कन। ब्लड प्रेशर यहां से लेते कि नहीं? यहां आप इसको हाथ लगा के महसूस करो, ये आपकी उंगली को उठा के बाहर फेंकेगी। ये वेन या आर्टरीज इतनी पावरफुल होती हैं। और यहाँ की आपको निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ डाल दो। पोडरियों को देखा कभी लगाते हुए? हमने अपनी आंखों से देखा है।
हम लोगों से ब्लड नहीं था निकलता। मैं जब कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था तो कहते थे भाई इधर ला, मैं तुझे ब्लड निकाल के देता हूँ। वो आर्टरी में डालते थे और सक करने की जरूरत नहीं, खुद ही प्रेशर से वो सक होता है। इतना प्रेशर होता है इन आर्टरीज का। आप जरा सा सुई की कितनी होती है नोक, पंक्चर करो तो कैसे ब्लड निकलता है, खुद ही इंजेक्शन में सिरिंज में भरा जाता है। तो सोचो जब छेनी लगेगी तो तारा निकल गई होंगी, जब छेनी लगी होगी तो धारें निकल गई होंगी। वेन्स के नीचे होती है आर्टरीज, बड़ा महसूस करके, जब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको महसूस होगा ये तो कुछ धड़क रहा है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिल के साथ होता है। फिमोरल का, रेडियल का और ब्रेकियल का डायरेक्ट ताल्लुक किससे होता है? अक्सर यहाँ से भी करते हैं, अक्सर डायलिसिस के पेशेंट देखे हो, यहाँ पे सीवीपी लाइन जो है मेंटेन करते हैं। यहाँ की जुगलर वेन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जुगलर वेन। ये एक कट मारो बंदा फिनिश्ड। अक्सर नहीं देखते गला काटते हैं, वो फिल्मों में तो ऐसे दिखाते हैं गला काटते हैं, ये नहीं होता। यहाँ जुगलर वेन होती है, बस इसको काटते हैं। अक्सर आप देखते हैं जो मुर्गी को हलाल करते हैं, बकरों को हलाल करते हैं, बछड़ों को, तो वो जुगलर वेन काटते हैं। यही आर्टरी होती है, सॉरी जुगलर आर्टरी होती है। ये जो आर्टरी है ना, तीन, ये चौथी ये होती है। ये डायलिसिस जो इंसान के होते हैं ये भी यहीं से होते हैं। तो ये जो आर्टरी थी, रिस्ट थी, कलाई थी, इसके ऊपर छेनी ठोकी गई थी यीशु मसीह के, ताकि इसका ब्लड और निकले और ये सिसक सिसक के मर जाए। तो हम नजासत की बात कर रहे थे इस तृष्णा की किताब में। ये एक औजार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो निजासत करने जब जाते थे, वॉशरूम करने जब जाते थे पैलियों के अंदर उसका सहारा लेकर, तो खुदावंद ने कहा था अपने साथ एक मेख लेकर जाना। क्या लेकर जाना? तो ताकि जब तू वहाँ पर अपना फुजला करे या गंदगी करे या अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो निकाले, तो खड्डा खोदना। पहले क्या करना? खड्डा खोदना। तो केलाना तो नहीं खड्डा खोदेगा, पहली बात है छेनी से खुदेगा, मेख से खुदेगा। तो मेख से क्या करना? खड्डा खोदना करके उसके बाद उसको क्या कर देना? मट्टी डाल देना, ताकि दूसरों के लिए जरासीम या दूसरों के लिए बीमारी का बायस ना हो। कैसी खुदा की कुदरत है, कैसा लाजवाब काम है ये। यस, ये इस तृष्णा की किताब में भी आपको हवाला मिल जाएगा, मैं आपको हवाला कोट करवा देता हूँ, और खरूज की किताब में भी आपको